सोचो अगर कल सुबह होते ही दुनिया रुक जाए, ना पेट्रोल, ना ट्रांसपोर्ट, ना फैक्ट्री, सब बंद। और इस सब का रीजन सिर्फ एक चीज हो, क्रूड ऑयल। लेकिन ये काला लिक्विड आखिर आता कहां से है और कैसे ये पूरी दुनिया को चला रहा है? पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर इस काले गाढ़े चिपचिपे से लिक्विड को ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना जैसा कीमती नाम क्यों दिया गया। इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। देखिए, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल जमीन के नीचे पाया जाने वाला एक नेचुरल फॉसिल फ्यूल है। यह असल में हाइड्रोकार्बन्स बना है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स है। और इसे ब्लैक गोल्ड कहने की वजह सीधी सी बात है, सोने की तरह ही इसकी इकोनॉमिक वैल्यू मतलब आर्थिक कीमत बहुत बहुत ज्यादा है। लेकिन एक मिनट, ये जो कच्चा तेल है ये अपने असली रूप में हमारे किसी काम का नहीं। इसकी असली ताकत, इसकी असली कीमत तो एक रिफाइनरी के अंदर सामने आती है। तो चलिए देखते हैं कि ये जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है। तो ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग है क्या चीज? आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह की सुपर किचन है जहां कच्चे माल यानी क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके ढेरों काम की चीजों में बदल दिया जाता है। ये पूरा बदलाव मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले तेल को एक भट्टी में डालकर करीब करीब 400 डिग्री सेल्सियस तक खौलाया जाता है। फिर इस उबलते हुए मिक्सचर को एक बहुत ऊंचे टावर में भेजा जाता है जहां असली खेल शुरू होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके बाद होती है क्रैकिंग, जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे और ज्यादा कीमती मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। और आखिर में कुछ और केमिकल प्रोसेस से प्लास्टिक और रबर जैसी कमाल की चीजें तैयार होती हैं। अब वो जो ऊंचा सा टावर है ना, उसका एक बहुत ही सिंपल सा गोल्डन रूल है, जो चीज जितनी हल्की वो उतनी ऊपर जाएगी और जो भारी वो नीचे बैठ जाएगी। बस यही एक छोटा सा साइंस का नियम इस पूरे प्रोसेस की जान है। तो इस पूरी माथापच्ची के बाद हमें मिलता क्या है? नतीजा है प्रोडक्ट्स की एक पूरी दुनिया जो सिर्फ एक ही कच्चे माल से निकलकर आती है। उस टावर में सबसे ऊपर बिल्कुल टॉप पर हमें मिलती है सबसे हल्की चीज, पेट्रोलियम गैस। अरे वही अपनी एलपीजी जो हमारे किचन में सिलेंडर में आती है खाना पकाने और हीटिंग के लिए। अब टावर में थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहां मिलता है पेट्रोल, वो फास्ट बर्निंग फ्यूल जो हमारी कारों और बाइक्स को रफ्तार देता है। बीच की लेयर्स से निकलता है डीजल, जो बड़े बड़े ट्रकों, बसों और जनरेटर को चलाने के काम आता है। और हाँ, इसे पेट्रोल से ज्यादा एफिशिएंट भी माना जाता है। और नीचे चलें तो मिलता है केरोसिन और जेट फ्यूल। केरोसिन को पहले लैंप में रोशनी के लिए इस्तेमाल करते थे और इसी का एकदम शुद्ध रूप हवाई जहाजों को आसमान में उड़ाता है। कमाल है ना? अब हम टावर के निचले हिस्से में पहुंच गए हैं जहां भारी ऑयल्स मिलते हैं, जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल। देखिए, ये जलता नहीं है, इसका काम है मशीनों और इंजनों के पुर्जों को आपस में घिसने से बचाना, उन्हें स्मूथ रखना। और सबसे नीचे जो सबसे भारी और गाढ़ा पदार्थ आखिरी में बच जाता है वो है बिटुमेन। इसे हम आम भाषा में डामर या एस्फाल्ट भी कहते हैं। जी हाँ, वही जिससे हमारी सड़कें बनती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसी प्रोसेस से निकलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ये तो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं जिनसे प्लास्टिक, रबर, नायलॉन जैसे फाइबर और यहां तक कि हमारे कॉस्मेटिक्स भी बनते हैं। जरा सोचिए, एक ही तेल से कितनी अलग अलग चीजें। तो ये स्लाइड एक तरह से पूरे डिस्टिलेशन टावर की कहानी को एक नजर में दिखाती है। सबसे ऊपर एलपीजी से लेकर सबसे नीचे बिट्यूमेन तक, हर परत का अपना एक खास मकसद है। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि क्रूड ऑयल से क्या क्या बनता है, पर सवाल यह है कि इससे हमारी जिंदगी पर आखिर असर क्या पड़ता है? ये सब इतना जरूरी क्यों है? सच तो ये है कि हमारी आज की मॉडर्न दुनिया तेल के बिना शायद थम जाएगी। हमारा पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्लास्टिक से भरी हुई इंडस्ट्री, खेती में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर्स और लगभग हर इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी यानी पेट्रोकेमिकल्स, ये सब तेल पर ही तो निर्भर हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी और थोड़ी चिंता वाली बात सामने आती है। कच्चा तेल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब ये कि ये लिमिटेड है। एक बार खत्म तो खत्म, इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। और यही वजह है कि जब भी तेल का दाम बढ़ता है तो हमारी जेब पर सीधा असर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, जिससे खाने पीने से लेकर हर सामान की कीमत बढ़ जाती है। इसका असर पूरी इकोनॉमी पर महसूस होता है। चलिए अब इस पूरे लंबे चौड़े सफर को सिर्फ एक लाइन में समेटने की कोशिश करते हैं।
कच्चे तेल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रैकिंग के जरिए रिफाइन करके ईंधन, पेट्रोकेमिकल्स और दूसरे भारी उत्पाद बनाए जाते हैं। ये एक लाइन इस पूरी जटिल प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझा देती है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर ये ब्लैक गोल्ड हमेशा के लिए नहीं है, तो फिर आगे क्या? हमारा भविष्य किस पर निर्भर करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।